बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो ख़ास रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है पैन सीयर्ड सैमन विद लेमन बटर सॉस, और उसको मैं सर्व कर रही हूँ मैश पोटैटोज़ और स्टीम वेजिटेबल्स के साथ। पिंक फ्लेकी सैमन फ्लैश एक बेहतरीन सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, जो आपकी बॉडी में फ़ाइट करता है इन्फ्लेमेशन से और आपकी ब्रेन एक्टिविटी को बूस्ट करता है। फ़िश को पैन सीयर होने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए हम पहले बनाएंगे मैश पोटैटोज़। मैश पोटैटोज़ बनाने के लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए, उनको मैंने पीलर से पील किया और उन्हें मीडियम साइज़ पीसेस में काट लिया। फिर इन कटे हुए आलूओं को एक पैन में डाल लें। मैश पोटैटोज़ को ज़्यादा फ्रेग्रेंट बनाने के लिए उसमें थोड़े से गार्लिक क्लोव्स ऐड कर दें। साथ ही पैन में इतना पानी ऐड करें कि ये सारे पीसेस पानी से अच्छी तरह कवर हो जाएँ। नमक ऐड करके पैन को मीडियम हाई फ्लेम पे रख दें और आलूओं को 12 से 15 मिनट के लिए पकाएं, जब तक कि वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। जब आलू बॉईल हो जाएं तो उनका पानी ड्रेन कर लें और बॉईल हुए हुए आलूओं को वापस पैन में डाल लें। फिर इसमें ऐड कर दें बटर और मिल्क और गरम गरम में ही आलूओं को अच्छी तरह मैश कर दें। अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। सैमन को फ्राई करने से पहले उसके पीसेस को किचन टॉवल से बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई कर लें, ताकि फ्राई होने के बाद फ़िश बिल्कुल क्रिस्प बने। इसके बाद फ़िश के पीसेस को नमक और क्रश ब्लैक पेपर से सीज़न कर लें। जब एक साइड सीज़न हो जाए तो फ़िश के पीसेस को फ्लिप कर लें और दूसरी साइड से भी सीज़न कर लें। फ़िश को फ्राई करने के लिए स्टेनलेस स्टील का पैन इस्तेमाल करें या मेरी तरह कास्ट आयरन का पैन यूज़ कर लें। फ्राई करते हुए फ़िश पैन पे बिल्कुल भी ना चिपके, इसके लिए ज़रूरी है कि कास्ट आयरन के पैन को पहले मीडियम लो फ्लेम पे गरम कर लें। जब पैन अच्छी तरह गरम हो जाए फिर इसमें ऑयल ऐड करें और उसे भी हल्का सा गरम करें। जब ऑयल भी हल्का सा गरम हो जाए फिर फ़िश को स्किन साइड डाउन पैन पे रख दें। पहले फ़िश के पीसेस को 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि स्किन बिल्कुल ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए। इसके बाद फ़िश के पीसेस को फ्लिप कर दें और फिर से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करें। फ़िश की सारी फ्राइंग मीडियम हीट पे ही होगी। जब फ़िश के पीसेस दूसरी साइड से भी ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएं तो इन्हें पेपर टॉवल पे निकाल के ड्रेन कर लें और 3 से 4 मिनट के लिए रेस्ट करने दें, ताकि फ़िश अंदर से भी जूसी रहे। अब हम फ़िश के साथ सर्व करने के लिए लेमन बटर सॉस प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर पैन में बहुत ज़्यादा ऑयल बच गया है तो आधे को डिस्कार्ड कर दें और बाकी में बटर ऐड कर दें। जब बटर थोड़ा सा मेल्ट होने लगे तो उसमें चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड कर दें। जब गार्लिक फ्राई होकर हल्का सा ब्राउन हो जाए तो फिर सॉस में लेमन जूस ऐड कर दें। इसके बाद इन सारी चीज़ों को इतना पकाएं कि सॉस की क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए। सॉस को थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर या कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये सॉस पतला ही सर्व किया जाता है। सॉस को फिनिश ऑफ करने के लिए थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया ऐड कर दें और बस आपका सॉस तैयार है। इस सॉस में फ्राई की हुई फ़िश, लेमन, बटर और गार्लिक का बहुत अच्छा सा फ्लेवर इन्फ्यूज़ होता है, जो कि सैमन और मैश पोटैटो के साथ बहुत अच्छा पेयर अप करता है। सॉस को फाइनली एक बोल में निकाल लें। फ़िश को एस्थेटिकली प्रेजेंट करने के लिए प्लेट के बिल्कुल मिडिल में मैश पोटैटोज़ प्लेस करें। उसके ऊपर फ्राइड फ़िश का एक पीस स्किन साइड अप प्लेस कर दें। फिर फ्राइड फ़िश पे लेमन बटर सॉस ड्रिज़ल कर दें, साथ ही थोड़ा सा मैश पोटैटोज़ पे भी डाल दें। इस पूरे मील को मज़ीद बैलेंस्ड और हेल्दी बनाने के लिए थोड़ी सी स्टीम वेजिटेबल्स भी ऐड कर दें। लेमन स्लाइस के साथ सर्व करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं जल्द, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।